सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अपने त्रिकोणमिति में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपना सफर है वो बहुत अच्छा चल रहा है त्रिकोणमिति में। बस त्रिकोणमिति का मूल मंत्र यही है कि आप त्रिकोणमिति में किसी स्टेप को मिस नहीं करना है। त्रिकोणमिति की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो अपने किसी भी कड़ी को मिस नहीं करना है और सभी में अच्छी समझ बनाते हुए इसके जो पीछे जो अपने किया है उसको तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति है वो आप सबका बहुत ही आसान पार्ट एक तैयार हो रहा है, आसान चैप्टर तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल इसको ऐसे आसान ही रखना है। बस इसका मूल मंत्र आप ध्यान रखें कि निरंतरता उसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपने 8.1 एक्सरसाइज 8.2 8.3 को सफलतापूर्ण पूरा कर लिया है और आप बच्चों को समझ में अच्छी आई है वो, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स शो कर रहे हैं उससे आपकी तैयारी का पता लग रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने 8.4 को शुरू करने से पहले मैं आपका जो ध्यान है वो जो पीछे के पार्ट्स हैं एक्सरसाइज है उन पे लाना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि मेरे पास समकोण त्रिभुज में भुजाओं के जो अनुपात हैं उनको अपने साइन कोस टेन और फिर उनके व्युत्क्रम है उनको कोट सेक कोसेक से जाना था। सबसे पहले मैं यदि देखूं तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात है उसको अपने साइन से जाना था। लंब और कर्ण का अनुपात है उसको अपने साइन थीटा से जाना। ठीक है, उसके बाद अपने पास साइन के बाद जो आधार और कर्ण का जो अनुपात था उसको कोस से जाना अपने, तो कोस थीटा। उसके बाद अपने टेन थीटा, उसके बाद आया बच्चों अपने पास कोट थीटा और फिर आया सेक थीटा और उसके बाद अपने पास आया कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात आ गए हैं, क्योंकि मुख्यतः देखें तो किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो 3 उसके व्युत्क्रम वो तैयार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात तैयार हो गए। चलिए अब बात शुरू करते हैं। इसमें बच्चों यदि देखें तो मुख्य तो 3 ही है, तो फिर 3 क्या है? 3 उनके व्युत्क्रम है। जैसे ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब है, आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो चलिए उन व्युत्क्रम की पहचान करते हैं कि कौन कौन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले साइन थीटा को लिखना चाहूंगा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो फिर कोसेक को भी लिखिए ना। तो ये लो बच्चों, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये लो, एक दूसरे के व्युत्क्रम आ गए हैं दोनों। आपको तैयार करने में आसानी रहेगी, क्योंकि टेबल में अपने देखें तो ये पहला है वो अंतिम है, तो पहला और अंतिम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, इसी तरह कोस की बात करें तो कोस सेक का व्युत्क्रम होता है बच्चों, तो फिर सेक कोस का होगा। साधारण सी बात है, सेक थीटा को 1 बटे कोस थीटा लिख पाएंगे। ठीक है, यही तो है। उसके बाद यदि देखें टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, तो फिर कोट थीटा को कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, ये अपने पास इनके व्युत्क्रम है वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, ये तो है एक दूसरे के व्युत्क्रम। ठीक है, जिसमें 3 मुख्य है और 3 उनके व्युत्क्रम है। अब बात करूं मैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात की, तो वहां भी जो यदि इसमें देखूं त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन वो कोसेक में लिखा जा सकता है। कैसे? व्युत्क्रम से। कोसेक का वो साइन में लिखा जा सकता है, कैसे? व्युत्क्रम से। अब मैं पूरक कोणों की बात करूंगा, तो पूरक कोणों के तहत अपने ये पढ़ा था कि साइन कोस में बदला जा सकता है। देखो, व्युत्क्रम में तो साइन कोसेक में चला जाएगा और यदि अपने पूरक में देखेंगे तो साइन है वो कोस में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको यूं लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो फिर कोस को साइन में बदलेंगे, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह टेन कोट में, तो टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। कोट को टेन में, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेक कोसेक में जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक को आप लिख पाएंगे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पूरक कोणों के तहत देखूं तो साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में। यहां पर एक नई बात कि टेन है वो व्युत्क्रम से भी कोट में जाएगा और पूरक कोण से भी अपने पास कोट में जाएगा। ठीक है, कोट टेन आपस में 2 तरह से जुड़े हुए हैं। अब एक चीज और अपने देखी थी, टेन के मान अपने टेबल में तैयार किए थे, तब अपने देखा था कि टेन का जो मान है वो साइन और कोस के अनुपात के रूप में आता है। कैसे? तो मैं यूं लिख सकता हूं टेन को, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा।
टेन थीटा का आपने एक नया फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, तो ये बन गया है कि टेन है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो फिर कोट अपने पास इसका व्युत्क्रम कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, ये कुछ एक साधारण जो बेसिक बातें हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की वो आ गई है अपने पास। ठीक है, इनको अपने अच्छी तरह से तैयार रखना है। तो आप देखिए टेन और कोट में टेन को 1 कोट भी लिखा जा सकता है, टेन को कोट 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, और टेन को साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। ये 3 तरह से टेन को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। आज अपने देखते हैं इसके अलावा भी कोई और तरह से अपने इनको बदल सकते हैं क्या। उसकी यदि बात करूं बच्चों, तो मेरे पास है आज 2 घात में कुछ फॉर्मूले, ठीक है, जिसको सूत्र के नाम से अपने कहेंगे, ताकि वो यूं कहे सर्व समीकरण हैं या सूत्र है, तो उनको आज अपने तैयार करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि जो अपने पास टेबल जो है उसमें यदि देखूं साइन थीटा और कोस थीटा के मान, तो साइन थीटा के मान को, जैसे साइन 0 की बात करें, साइन 0 के मान का वर्ग और कोस 0 के मान का वर्ग हमेशा 1 होता है। इसी तरह साइन 30 के मान का वर्ग और कोस 30 के मान का वर्ग हमेशा 1 होता है। कैसे, देखो अपने साइन 0 का वर्ग करेंगे तो 0 और कोस 0 करेंगे तो 1, तो हमेशा इनका योग 1 आएगा। तो ये एक नई बात है साइन और कोस के तहत। यदि अपने देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये अपने पास साइन के लिए एक नई बात आ गई है। साइन और कोस में एक नया रिलेशन आ गया है, यूं कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह मैं 10 में देखूं तो 10 में है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 10 स्क्वायर में यदि देखूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। और इसी तरह मैं कोट में देखूं तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लो बच्चों, ये 3 अपने पास यहां पर नए यूं कह सकते हैं फॉर्मूले आ गए हैं, सूत्र आ गए हैं। अब इन 3 को मैं ध्यान से देखूं तो इनसे कुछ और भी नए फॉर्मूले वो तैयार किए जा सकते हैं। कैसे, जैसे अपने देखा था साइन और कोस कोसेक व्युत्क्रम है, तो फिर इनसे 2 बन गए, कोसेक और साइन बराबर 1 बटा कोसेक, तो कोसेक बराबर 1 बटा साइन। उसी तरह यहां भी देखो बच्चों, इसको साइन स्क्वायर का मान मैं यदि ज्ञात करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे इसको, कोस स्क्वायर यहां पर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। इसी तरह मैं कोस स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकता हूं, कैसे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, इस तरह से अपने इसको तैयार कर सकते हैं कि यदि 2 घात में देखें अपने तो साइन स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये नई बात है, यहां पर अपने को ध्यान देना है। कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह इसमें देखूं मैं तो मेरे पास यदि अपने बात करें टेन स्क्वायर थीटा का, यहां से मान तैयार करें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो बच्चों, नया अपने यहां से इसी रिलेशन में से अपने और एक नया रिलेशन है वो तैयार कर लिया है। इसी तरह देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लिया, या फिर मैं यूं कहूं इस टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यूं कह सकता हूं मैं कि अपने ये देखें कि ये टेन स्क्वायर यहां पर प्लस का है, इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि सेक का मान उसका वर्ग और टेन के मान का वर्ग का जो अंतर है हमेशा किसी एक कोण पर, फिक्स कोण पर हमेशा 1 रहता है। यहां पर योग 1 रहता है, साइन का और कोस का योग 1 रहता है, सेक और टेन का अंतर 1 रहता है वर्ग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें यदि बात करूं बच्चों, मैं कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेता हूं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, और इसी तरह मैं यदि इनका अंतर देखूं, कोसेक स्क्वायर अपने स्थान पे ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से मैं कोट स्क्वायर थीटा, यहां प्लस का था माइनस का हो गया, ये बच गया 1। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोसेक के किसी एक कोण पर कोसेक के मान का वर्ग और कोट के मान के वर्ग का जो अंतर है वो 1 होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें अपने को देखनी है और अपने आगे का जो पार्ट्स है वो अब तैयार करेंगे इन्हीं को ध्यान में रखते हुए। अब आप ये सोच रहे हैं कि कैसे इनका उपयोग करना है, जैसे अपने क्वेश्चन में स्थिति बनेगी भी जिस तरह से, तो अपने देख रहे हैं कि 10 को कोट में लिखा जा सकता है, 10 को मुख्यतः अपने पूरक कोणों का यहाँ उपयोग नहीं रहेगा, मुख्यतः रहेगा अपने पास 10 को कोट में लिखा जा सकता है, 10 को साइन बटा कोस में लिखा जा सकता है, और 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। इस तरह से इन रिलेशन का उपयोग करते हुए अपने आगे बढ़ेंगे और आगे के सवाल है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे की अभ्यास माला। तो अगला सवाल यदि देखें बच्चों, एग्जाम्पल यदि देखें तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अनुपातों को से टेन ने सेक को साइन के पदों में बदलिए।
पहले तो आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोस ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोस ए को साइन ए के रूप में आपको व्यक्त करना है कि साइन ए के पदों में उसको लेके आना है, मान है वो उनका बराबर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे और टेन ए है उसको भी साइन ए, सेक को भी साइन ए, कहने का बोलो कोस को साइन, टेन को साइन और सेक को साइन, इन तीनों को साइन में चेंज करना है। भी पहला तो पार्ट्स ये बन गया कि अपने पास कोस ए को साइन ए में कन्वर्ट करेंगे, फिर टेन को साइन में और फिर सेक को साइन में, इन तीनों को साइन में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखो कोस ए से साइन ए की तरफ का सफर शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर यदि देखें तो कोस और साइन में देखो, व्युत्क्रम से यदि मैं देखूं तो कोस है वो सेक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, व्युत्क्रम का नहीं लगेगा, पूरे कोण का अपने यहां नहीं देखना है। अब यदि मैं दो घात में बात करूं तो देखो सबसे पहले तो आपको व्युत्क्रम में ध्यान देना है, फिर दो घात वाले में ध्यान देना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम में यदि देखूं तो कोस किस में जाएगा, सेक में जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए यहां पर नहीं हो रहा। दो घात में यदि देखूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यहां से अपने रास्ता है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखिए कोस का फॉर्मूला आपको इसमें से तैयार करना है, ये कह रहा है कोस ए का फॉर्मूला तैयार कीजिए, तो कोस को रख लीजिए, अभी आपने देखा था कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अपने तो कोस स्क्वायर है, ये अपने कोस का ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये देखो बच्चों कोस ए बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखिए कोस ए है वो साइन ए में बदल गया है, और इस साइन ए के अलावा इस भाग में कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, आपको सोचना है कि किस तरह का मेथड अपने लगाएं, किस तरह से इस रास्ता एक निकालना है आपको अपने, जो यूं कह सकते हैं अपने प्रैक्टिस से ये रास्ता निकलेगा। चलिए देखिए अगला लेता हूं मैं, 10a से अपने को कन्वर्ट करना है साइन ए में। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। अब देखो बच्चों कैसे अपने आगे बढ़ेंगे, 10 है वो साइन में कैसे जा सकता है। तो मैं सबसे पहले तो व्युत्क्रम की बात करूं, 10 कोट में जाएगा व्युत्क्रम से तो नहीं, बिल्कुल। फिर 10 के लिए एक फॉर्मूला और था बीच में अनुपातों के रूप में, 10 है उसको साइन बटा कोस लिखा जा सकता है, वहां से अपना रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला स्टेप 10 के लिए 3 स्टेप है, बाकी के लिए 2-2 स्टेप है, व्युत्क्रम और सीधा दो घात में, यहाँ 10 के लिए 3 स्टेप है। तो दूसरा स्टेप मैं यदि देखूं इसका तो मेरे पास हुआ 10a बराबर साइन ए बटा कोस ए। देखो 10 से साइन आ गया पर एक नया कोस भी तो आ गया ना, इस कोस भी तो नहीं आना चाहिए, पर देखो कोस को फिर साइन में बदल सकते हैं भी, इस पार्ट्स में केवल साइन के ही पद रहने चाहिए। तो साइन ए बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये देखो कोस ए का मान रख दिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है कोस का मान अभी अपने देखा था। इसको यूं कहूं मैं, ये लो समीकरण 1, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, ये लो आपको याद रह जाएगा बिल्कुल। तो देखो 10 को मैंने साइन में, इधर देखें तो सारे ही साइन के पद हैं और सारे अपने नियमों के तहत अपने तैयार किए, इसको फॉर्मूलों के तहत यानी सर्व समीकरणों के तहत अपने तैयार किए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, सेक बराबर सेक को साइन ए में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर समझना है थोड़ा सा, सेक को यदि व्युत्क्रम में लेके जाएंगे तो कोस, ठीक है, कोस को तो फिर साइन में बदला जा सकता है, तो रास्ता बन गया ना, सेक को साइन में बदलना है। तो सेक को व्युत्क्रम का यदि मैं मेथड लगाऊं, सबसे पहले व्युत्क्रम देखना है, फिर आपको दो घात में जाना है, ठीक है। तो मैं व्युत्क्रम में यदि बात करूं तो सेक को कोस में बदला जा सकता है, कोस को साइन में आपने बदल ही रखा है, यदि कोस में चला गया तो फिर साइन में चला जाएगा। तो देखिए बच्चों सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए यूं लिखा जा सकता है, ठीक है। कोस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल अंडर रूट, समीकरण 1 से। ये देखो बच्चों मैंने कोस को साइन में, बिल्कुल ये देखिए कोस को साइन में और 10 को साइन में, ये देखो 10 के बराबर सारे साइन के पद हैं, और सेक को साइन में, ये देखो सारे साइन के पद हैं। तो इस तरह से आपने किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, कहने को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात अपने को यहाँ पर सीखने को मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि सेक ए और कोष्टक में देखा 1 माइनस साइन ए, यदि उसकी गुणा में फिर है सेक ए प्लस 10 ए का, जो यदि हल करेंगे इनको तो 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा अपने सवाल सिद्ध करने वाला सवाल है। तो इस तरह का सवाल जब भी आए बच्चों, अपने को ये देखना है कि एक कोई सा एक पक्ष लेके चलना है। तो यहाँ से तो क्या लेके चलें, सिर्फ 1 है, इसको सॉल्व करें और इसका मान 1 आएगा। ये अपने
करके दिखाना है या सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेता हूँ LHS। तो ये हो गया sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस 10A। यहां से यदि मैं देखूं तो देखो मुख्यतः अपने पास कोई यहां पर फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा है, ना कोई दो घात में तैयार हो रहा है, सिंपल है। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो यदि कोई आपको यूं नहीं लग रहा है कि इसमें कोई विशेष प्रकार का फॉर्मूला तैयार हो रहा है या सर्वसमीका कह सकते हैं तैयार हो रही है, तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने का, हर एक पद है वो साइन और कोस में बदला जा सकता है, ये आपने देख लिया है। तो हर एक स्टेप को या तो साइन में या कोस में या साइन और कोस में बदलने का प्रयास कीजिए, तो हो सकता है आपका रास्ता है वो निकल जाए। तो देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे अपना रास्ता निकालेगा, और रोचक सवाल भी है। ठीक है, इन सवालों को यदि करेगा ना तो इंटरेस्ट भी बहुत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यदि सेक को मैं देखूं तो सेक को व्युत्क्रम से यदि देखें, सबसे पहले तो व्युत्क्रम की बात करेंगे, फिर दो घात की बात करेंगे, और 10 के लिए एक नया है अपने पास साइन बटा कोस, कोट के लिए भी होता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने चलेंगे। सबसे पहले अपने व्युत्क्रम की बात करें तो सेक को कोस में बदला जा सकता है व्युत्क्रम से। तो चलिए, अपने यही तो बात हुई थी कि साइन या कोस या साइन और कोस। तो देखो इसको मैं यूं लिख दूं 1 बटे कोस थीटा कोस ए, ये साइन में है बिल्कुल, इसको रहने दीजिएगा एज इट इज। सेक फिर आ गया है तो ये हो गया कोस। एन को कैसे लिखा जा सकता है, साइन या कोस या साइन और कोस दोनों में बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों, क्योंकि अपने देखा था 10 को व्युत्क्रम में कोट, फिर 10 के लिए एक नया पार्ट है कि साइन बटे कोस भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये लो साइन बटे कोस। ठीक है, इसका यदि मैं गुणा करूं तो ये हो गया ऊपर 1 माइनस साइन ए, एक का गुणा करेंगे तो और बटा में कोस ए। ठीक है, और इसको यदि हल करूं तो कोस ए लघुत्तम आ गया और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए। अब इनको यदि हल करूं तो ये मेरे पास a माइनस बी ए प्लस बी, याद आ रहा है कुछ, उसको अपने लिख सकते हैं। देखो ये है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी, यदि ऐसा आ जाए तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अपने देखा था। तो यही तो आ रहा है, और यानी कहने का मतलब पहले का वर्ग ये लो, और बीच में माइनस और साइन a का वर्ग ये लो। ठीक है, और ये हो गया नीचे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका यदि वर्ग है तो केवल अपने ये देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी का ही वर्ग होगा, कोण का नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हो गया कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को यदि अपने दो घात वाला जो देखें फॉर्मूला बन रहा है, सर्वसमीका बन रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था साइन है व्युत्क्रम में तो अपने पास यूं कहे कि कोसेक में कन्वर्ट हो सकता है, साइन है व्युत्क्रम में तो कोसेक में हो सकता है, परंतु यहां पर यदि देखें अपने तो दो घात में यदि देखें तो साइन है कोस स्क्वायर में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दें, यानी कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या आ गया 1। तो कहने का मतलब RHS, ये अपने सवाल है वो बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि इस पार्ट्स को यदि लें या इस साइड को यदि लें तो दूसरी साइड है वो तैयार हो सकती है या उसका मान है उसके बराबर आ सकता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल है, बहुत ही रुचिकर सवाल है, इनको अपने सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 14 की यदि बात करें तो सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1, ये अपने को बताना है। तो चलिए वही तरीका अपना LHS लीजिए और करते हैं सफ़र शुरू। देखें कुछ रास्ता दिखेगा अपने को कुछ ना कुछ। तो ये है बच्चों अपने LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक है, तो कोट ए माइनस कोस ए और कोट ए प्लस कोस ए, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखो कोट और कोस में कोई रिलेशन नहीं है, साधारण में अपने देखें कोट है वो 10 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पर जब अपने को मैंने आपको बताया था कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो फिर एक रास्ता है अपने पास, पूरे सवाल को साइन या कोस या फिर साइन और कोस दोनों में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा, क्योंकि सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो साइन और कोस में बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं, ये अपने सीखा है। तो चलिए इसी को उपयोग करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। कोट को क्या लिख पाएंगे साइन और कोस में, तो अपने देख रहे थे 10 को साइन बटा कोस, तो फिर कोट को कोस बटे साइन, है ना, नॉर्मल सी बात। तो देखो बच्चों कोट को लिखा जा सकता है कोस ए बटा साइन ए। अच्छी तरह से ये जो फॉर्मूले जो अपने मान सकते हैं ये तैयार करने हैं आपको।
कोस ए एज इट इज, फिर इसको लिख दीजिएगा कोस ए बटे साइन ए प्लस एक सॉरी कोस ए, ये लीजिए। ठीक है, अब ऊपर यदि देखूं तो कोस कॉमन आ रहा है, उसको निकाल दीजिए कॉमन, तो ऊपर से कोस कॉमन आ गया, कोस ए, तो ये हो गया 1 बटे साइन ए और माइनस का 1, और फिर यहाँ से कोस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ से कोस आ गया तो 1 बटे साइन ए और ये हो गया प्लस का 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल। ठीक है, अब यदि मैं देखूँ इसकी बात करें इसको हल करने का मेरे पास आपने को ये देख लेना है कि अपने को सिद्ध क्या करना है, क्या अपने को तैयार करना है। तो यहाँ पर यदि देखूँ तो सीधा सा मेरे को कुछ नजर आ रहा है, सोचिए जरा आप भी, अपना ध्यान जो है वो कहने का मतलब ये है कि जो अपने को पार्ट्स लेके आना है उस पर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को कोसेक ए माइनस 1, तो क्या साइन का व्युत्क्रम कोसेक नहीं होता? जरा सोचिए, यहाँ पर देखो अपने जो तैयार करनी है साइड्स, कहने का मतलब आरएचएस पर भी अपना ध्यान रखना चाहिए, राइट हैंड साइड है उस पर भी अपना ध्यान रहना चाहिए कि अपने को किस दिशा में जाना है, वो अपनी दिशा बताएगी। ठीक है, तो यहां पर ये देखो 1 बटे साइन ए कोसेक ए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो देखो बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 बराबर आरएचएस। देखो कितना आसान सवाल है। अब यहाँ पर अपने को यदि आरएचएस ध्यान में है तो रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अपना जो पार्ट्स है, जो आरएचएस साइड है वो बिल्कुल आसानी से तैयार होती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अपने लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की यदि बात करें तो सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए ये फिक्स एक सर्वसमीका दे दिया है, इसको कहीं ना कहीं अपने को उपयोग करना है। ठीक है, और ये दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर अपने को लेके आना है 1 बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अपने सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं। तो देखो बच्चों, एलएचएस ली मैंने, ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये है। तो देखो अपने को विशेष तौर से कहा गया है कि सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के रूप में अपने इसको कन्वर्ट करना है, कहीं ना कहीं इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो मैं इनको पहले तो ये देखूं कि कोई सेक और टेन में चेंज हो सकते हैं कि ये तो साइन और कोस में है ना, तो इसको पहले तो अपने सेक और टेन में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो मैं यदि इस पूरे में साइन का कोस का भाग देता हूं तो साइन बटा कोस 10, कोस बटा कोस 1 बटा कोस सेक, बिल्कुल बन रहा है। आप दोनों में, अंश में और हर में, दोनों में साइन का सॉरी कोस का भाग देना है। ठीक है, तो ये लो अंश व हर में कोस थीटा का भाग देने पर, ये देखो नया स्टेप है क्योंकि अपने को फिक्स दे दिया है कि इसी सर्वसमीका के तहत अपने को निकलना है। ठीक है, तो मैं पहले इसमें जाना है तो सेको 10 में तो बदलू ना, फिर सोचेंगे कुछ। तो चलिए बच्चों, ये हर एक में कहने का मतलब कोस का भाग होगा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे कोस थीटा 1 बटा में कोस थीटा। ये देखो अब इस स्टेप में भी क्योंकि अपने तुल्य भिन्न में देखा है भी अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करें, समान संख्या से भाग दें तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये देखिए नीचे भी फिर मेरे को देना पड़ेगा भाग, ये देखो कोस थीटा बटे कोस थीटा और ये हो गया 1 बटा में कोस थीटा। तो इससे यदि देखूं तो साइन बटे कोस टेन थीटा, कोस बटे कोस माइनस का 1 बटा कोस सेक थीटा, और ये यदि देखूं तो टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। ये देखो कहीं ना कहीं टेन और सेक में अपने इसको घुमा दिया है। अब यहां पर यदि देखूं मैं इसको यूं लिख लेता हूं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिख लेता हूं। ठीक है, और ये एज इट इज पड़ा है, जैसे था वैसे का वैसे ही पड़ा है। ठीक है, अब यहां पर ही देखो बच्चों, अपने पास अपने को पता है कि यदि इसको एक को टेन स्क्वायर यहां पर प्लस का इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है एक को। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये तो है। ठीक है, और इस एक को मैं लिख रहा हूं माइनस में 1 है, इसको मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को इसका उपयोग कर रहे हैं ना, तो 1 है यहां पे उपयोग कर लीजिए फिर। तो देखो बच्चों क्या पोजीशन बनने वाली है अपने पास, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर
ये है दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट, बीच में माइनस, तो एक बार इसको प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो ये बन गया मेरे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये बन जाएगा, सॉरी माइनस का चिन्ह है, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बन गया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे एज इट इज पड़ा है टेन थीटा प्लस एक माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये एज इट इज पड़ा है नीचे वाला। अब देखो बच्चों, यहाँ ये एक पार्ट है पूरा, ये एक पार्ट है, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है टेन प्लस सेक, ये देखो टेन प्लस सेक, और ये भी टेन प्लस सेक या सेक प्लस टेन एक ही बात है। तो यहाँ से मैं विनिश निकाल लेता हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा को। ठीक है, ये विनिश निकाल लिया। तो अब देखिए क्या पोजीशन बनेगी मेरे पास, यहाँ तो बचेगा एक माइनस, और यहाँ बचेगा ये पूरा स्टेप, ये माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस में इसको लिख दूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लो, और नीचे आ गया मेरे पास टेन थीटा प्लस एक माइनस सेक थीटा। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आ गया वन माइनस सेक थीटा, क्योंकि बार माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये देखो बच्चों, इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ, फिर इसी फॉर्म में आ रहा है, देखो वन माइनस सेक प्लस टेन, वन माइनस सेक प्लस टेन, तो वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि क्रम विनिमयता होती है। तो ये देखो पूरा जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया है, तो अपने पास क्या आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। पर अब अपने RHS पे ध्यान देंगे, यहाँ तो अपने को बटा में चाहिए था और इसका संयुग्मी चाहिए, बटा में चाहिए और इसका संयुग्मी चाहिए बच्चों। अब क्या करें, देखो ऐसी कंडीशन जब भी आए, आपको एक बटा में चाहिए और वो भी इसका संयुग्मी चाहिए, तो इसके संयुग्मी से गुणा और भाग कर दीजिए आप। देखो कैसे करना है, इसका संयुग्मी बनता है अपने पास, यदि देखें इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, ये है टेन प्लस सेक, तो इसको सेक प्लस टेन लिख लें ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने, सेक प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये लिख लिया। इसका संयुग्मी यदि देखूं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसके संयुग्मी से ही गुणा और भाग करना है, क्योंकि तुल्य भिन्न में अपने पढ़ा था किसी समान संख्या से गुणा और भाग करने पर उस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये बन गया एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का जो अंतर है वर्ग में वो एक होता है, तो एक बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही थी RHS अपनी। तो इस तरह से बच्चों अपने को सॉल्व करने हैं सवाल, बिल्कुल आसान सवाल दे रखे हैं, और आपको बस इनकी सर्व समीकरणें जो है उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, वहाँ पर किसी प्रकार की कमी अपनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस त्रिकोणमिति में यदि मैं देखूँ तो कहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण लगेगी वो तब अपने को पता चलेगा जब अपने को अच्छी तरह से वो तैयार हो। भी सवाल के अंदर अपने को दिख जाए कि यहाँ पर ये सर्व समीकरण बनने की संभावना है, तो वो संभावनाएं कैसे तलाशी जाएगी, वो जब तलाशी जाएगी जब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, तो किसी भी सर्व समीकरण को कम नहीं आंकना है, अच्छी तरह से उनको तैयार कर लीजिए। आज नई सर्व समीकरण वर्ग वाली अपनी जुड़ी है, दो घात वाली, उनको आपको अच्छी तरह से देखना है, व्युत्क्रम और बाकी आपने अच्छी तरह से तैयार कर रखी है। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।